नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं शीतल पी सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रबुद्ध सम्मानित पत्रकार देश के। सर आपको बहुत-बहुत नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपको सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आपका आज एक शिकायत तो दूर हो गई ना सर, आप ढूँढते रहते थे साइलेंट वोटर कहाँ है, साइलेंट वोटर कहाँ है? मिल गए ना सर आज तो? और भाई कमाल है, मान गए भाई शिवरान साहब कि साइलेंट वोटर हैं, उनका अस्तित्व है, वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। अभी एलियन नहीं आया कोई, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय आया है। अब अगला चरण वही है कि एलियन आ जाए और साइलेंट वोटर में मिले हमें आपको आपकी चुनाव लिस्ट में। कमाल हुआ वैसे, बिल्कुल, कमाल ही कमाल। भाई, जी, अब देखिए ना सर, ब्राज़ील का कोई व्यक्ति आएगा तो ज़ाहिर है वो हरियाणवी भाषा तो बोल नहीं पाएगा सर, तो साइलेंटली वोट ज़ाहिर-सी बात डालेगा। है। साइलेंट वोटर होगा वो बिल्कुल। और अगर उसको आपने 22-24 जगह वोटर बना रखा है, तो सारे साइलेंट वोट ही डालेगा। तो साइलेंट वोटर को पकड़ने के लिए आपको बधाई सर पहले तो। हुँ। आपकी खोज आखिर पूरी हो गई। अरे मुझे क्या, उस बेचारे को बधाई जिसने जो लगातार मेहनत कर रहा है। बाकी तो पूरा विपक्ष जो है पता नहीं कहाँ अंडे दे रहा है और इस उम्मीद में है कि जब ये बदनाम हो जाएँगे, जनता मार के इनको जूते से भगा देगी और फिर हमको जो है मौका दे देगी। इस गलतफ़हमी में है अभी विपक्ष की बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन उनको जी नहीं सर। पता है कि ये कौन लोग हैं और ये क्या-क्या कर सकते हैं। गांधी की हत्या से शुरू होते हैं जो, अंग्रेज़ों की दलाली से शुरू होते हैं जो, इस देश में द्विराष्ट्र का सिद्धांत देकर दूसरे पे थोप देने पे शुरू होते हैं जो दोष के लिए लाशें ढूँढते हैं, मुर्दे ढूँढते हैं, अतीत ढूँढते हैं, इतिहास ढूँढते हैं, उनसे आपका संघर्ष है भाई। वो सत्ता आने के बाद सत्ता के कितने दुष्प्रयोग करेंगे, आपकी उम्मीद से बाहर है। और अगर आप इसी तरह लापरवाह हैं, जैसे बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं, तो आप हमारे देश के लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं और न लोकतांत्रिक नागरिकों का आप नेतृत्व करते हैं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ का नेतृत्व करते हैं। ये कहने में मुझे कोई शंका नहीं। अब सर वो भी शक दूर दूर हो गया ना सर कि भई आप ढूँढते थे बांग्लादेश में घुसपैठी आए, कोई जी। बोला रोहिंग्या घुसपैठी आए, ये तो ब्राज़ील से आए हैं। ये तो ब्राज़ील से आए हैं और आप मतलब काफ़ी गूगल-फूगल किया होगा इन लोगों ने कैसे-कैसे ढूँढा भाई कमाल है। लेकिन फ़ोटो आइडेंटिटी हो जाती है, टेक्नोलॉजी तो निश्चित तौर पर इस जगह पे है कि बदमाशी करने वाले भी बहुत तेज़ हैं लेकिन पकड़ने के लिए भी साधन हैं। तो पकड़ी गई है, एकदम निर्मम भाव से वस्त्रहीन कर दिया है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग प्रमुख को कि भाई खुली बदमाशी ऐसे-ऐसे कर रहे हो, ये तुमने किया, ऐसे तुमने कथित हरियाणा जीता, ऐसे ही तुमने कथित महाराष्ट्र जीता होगा, ऐसे ही तुम कथित बिहार भी कल जीत लोगे, परसों कुछ और जीत लोगे। तुम्हारी सारी जीत जो है जालसाजी से भरी हुई है और ये तुम्हारी जालसाजी का नमूना है। जी। तो सर इतना बड़ा एक्सपोज़े है लेकिन उसके बाद 2 बातें मैं थोड़ा-सा पूछूँगा विशेष तौर पर। एक तो जन मीडिया, मीडिया जगत का जो हेडलाइन्स हैं, वो कैसी बन रही हैं, कैसे उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी देखिए तरफ पिछले हाँ, जी सर, पिछले जी सर। कई प्रोग्राम्स में हमारी आपकी बात ये हो चुकी है और हम आप अंदर से तो इस पे सहमत ही हैं, लेकिन प्रश्न पूछना ही पड़ता है, तो आप भी पूछ लेते हैं। कोई मीडिया है हमारे यहाँ? मीडिया अब कहाँ है? ये तो अल्सेशियंस हैं, जिनको उधर से तैनात किया गया है विपक्ष को काटने, भोंकने, डराने, धमकाने, पीछा करने और शू करने के लिए। ये तो वो काम कर रहे हैं। ये मीडिया कहाँ है? ये तो जनता के शत्रु हैं। जनता के किसी भी दुख दर्द में कभी नहीं खड़े हुए। ये पिछले 11-12 साल से इन्होंने एक स्टोरी जनता के पक्ष की, जनता के दुख दर्द को के जरिए सरकार को सवालों पे लाने की ही नहीं। इन्होंने जनता की जगह सरकार की ओर से जनता पर सवालों की झड़ी लगा दी या उन जनप्रतिनिधियों पर लगा दी जो जनता के सवालों को लेकर सामने आए। उन दलों पर लगा दी जो विपक्ष में थे। और इन्होंने सत्ता से सवाल करना छोड़ के विपक्ष से सवाल करने का नया वो शुरू कर दिया, विमर्श ही बदल दिया। वो तो उल्टे शीर्षासन करके खड़े हो गए और कहने लगे यही सीधा तरीका है। तो ये तो इनकी तो बात ही मत करिए। ये तो मतलब इस दौर के सबसे घृणित लोग अगर कोई हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका मुनाफा उनका काम है, उसके लिए वो तमाम तरह की तिकड़म करते हैं, सबको पता होता है। लेकिन जिनके बारे में ये पता होता है, जैसे न्यायपालिका, उससे उम्मीद है कि वो न्याय करेगी और वो अगर न्याय करने की जगह पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग के लिए, अपने पुराने किए गए अपराधों को ढकने के लिए, अपने बच्चों की सेटिंग के लिए
अपने वर्तमान मामले में किसी लाभ के लिए या किसी चरित्रहीनता को ढकने के लिए सरकार से मिल जाती है और ऐसे फैसले करती है जो सरकार के लिए हैं और जनता के विरुद्ध हैं, तो उसको न्यायपालिका कैसे कह सकते हैं? उसी तरह से उस मीडिया को आप मीडिया कैसे कह सकते हैं जो पब्लिक को एम्पावर करने की जगह पावर को एम्पावर कर रहा है? कहां से मीडिया है? क्यों मीडिया है? वो कहीं से मीडिया नहीं है, वो अल्सेशियन है, ट्रेंड है और अपनी ट्रेनिंग में हुनर दिखा रहा है कि वो कैसे मालिक की ओर से जनता को काट सकता है और काट रहा है। सर देखिए, इलेक्शन जब खत्म हुआ हरियाणा का, तो हम लोगों ने भी पहले भी चर्चा की, उसके बाद भी खूब चर्चाएं की। लेकिन उसके बाद किस तरह के तर्क जो है वो घड़ के लेके आ गए थे बीजेपी की तरफ से या मीडिया की तरफ से कि भैया आरएसएस ने तो 20-30 हजार छोटी बड़ी सभाएं कर दी थी, जातियों में इतना ज्यादा उन्होंने विभेद कर दिया था और ऐसा जबरदस्त मैनेजमेंट किया था, मैन टू मैन मार्केट। वो तो सारे झूठ था सर। अरे, यही असली मैन टू मैन मार्किंग है जो आपके सामने है। बताइए, इस युग में किन्हीं भी दो फोटो को एक लिस्ट में जांचना एक क्लिक का काम है। हम दुनिया में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। आज 1 अरब 42 करोड़ और 70 लाख कुछ आधार कार्ड हम बना के इशू कर चुके हैं। यानी अगर हमारी आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, जैसा अनुमान किया जाता है, क्योंकि इन्होंने तो जनगणना ही रोक दी है, हुई नहीं, तो अनुमानित हमारी जो है दुनिया जिसको समझती है, हम भी आंकड़ों में वही गिनते जोड़ते हैं, तो 1 अरब 45 करोड़, उसमें से 1 अरब 42 करोड़ के पास तो ऑलरेडी आधार कार्ड पहुंच चुका है। हम आप एयरपोर्ट आजकल जाते हैं तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उन्होंने लगा दिया है। उसमें क्या होता है, आपको घर बैठे आप अपने को वेब चेक इन कर लेते हैं, आपका नाम फोटो सब एक सॉफ्टवेयर में चला जाता है। एयरपोर्ट पे आपको न किसी को जांच करनी है न कुछ करनी है, आपका चेहरा देख के एक मशीन आपको अंदर जाने देती है और किसी का चेहरा देख के उसको वापस कर देती है। एक सिंपल, दूसरा हो ही नहीं सकता। शीतल सिंह है तो शीतल सिंह है, फिर शीतल सिंह के नाम से दूसरा नहीं हो सकता। हमारे एयरपोर्ट्स पे लगी हुई है, काम कर रही है, प्रूवन है। इलेक्शन कमीशन ने सैकड़ों करोड़ बिहार पे खर्च किए, 3 लोगों को पकड़ा कुल। अभी कहा है वो भी प्रूव नहीं, कुल 3 लोगों को घुसपैठिया बताया। सैकड़ों करोड़ की एक्सरसाइज, एसआईआर, हजारों लोगों का आडंबर, झूठ, पीठ ठोकना, तमाम तरह के तर्क कुतर्क, झूठ सच, 3 मुर्गी निकले घुसपैठिए। उन्हीं के नाम पे चुनाव हो रहा है, उन्हीं के नाम पे ड्रामा हो रहा है, उन्हीं के नाम पे सरकारें चल रही, उन्हीं के नाम पे गृह मंत्रालय, उन्हीं के नाम पे राज्य मंत्रालय, उन्हीं के नाम पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं क्या क्या। अपनी निकम्मापन को छुपाने के लिए, जिम्मेदारियों में नाकाबिल रहने के लिए इस तरह से चीजों को लाना और उन चीजों को गायब कर देना। एक सिंपल चीज है कि 99% तो आपकी आबादी आधार पे आ गई है, 1% बची है। 1% को आप जांच करके अंदर जाने दीजिए। 99% को इसे डिजी लिंक जो है इससे क्यों नहीं जोड़ देते भाई? खत्म। एक भी वोटर डबल नहीं होगा देश भर में, कहीं कुछ है ही नहीं। और ये तुम्हारे देश में काम कर रही है दुनिया, तो जाने कब से क्या क्या चीजें कर रही है, लेकिन आपको तो ये करना नहीं है ना। आपको तो वो करना है जो आपने किया, जिसको राहुल गांधी ने आज नंगा कर दिया। तुम्हारे पास अब कपड़े नहीं है, तुम वस्त्रहीन खड़े हो। चुनाव आयुक्त महोदय, देश के चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश जी, आपका सारा ज्ञान, आपकी धोखाधड़ी धूर्तता के रूप में सामने आई है। आप वस्त्रहीन खड़े हैं, आप उस पद पे एक पल रहने के योग्य नहीं है। एक नागरिक के नाते, पत्रकार के नाते नहीं। आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, तुरंत त्याग पत्र देके अलग हटिए। और इस सरकार से अपील है कि वो कानून जो आपने बनाया है, जिसके जरिए आप अपनी मर्जी का आदमी रख लेते हैं चुनाव आयुक्त, इसको ठीक करिए। ये इस देश को बहुत ही बड़ी कठिनाइयों की ओर झोंकने का आपका फैसला है।